जैसे हम सबको पता है कि खेल के मैदान में कभी हार होती है और कभी जीत होती है। बदकिस्मती से जब हम पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि हार ज़्यादा होती है, जीत कम होती है। लेकिन आज के मैच में कम से कम आप ये कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरह से नहीं हारे। ना करो नहीं, बहुत बुरी तरह 60 रन से 60 रन मतलब जलील नहीं हुए, 6 रन से नहीं हारे। नहीं, अब वी हैव डन अ लॉट वर्स। अच्छा, वी हैव डन अ लॉट, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड है। अभी जो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड है, मतलब जिस मोहल्ले में आपका घर है आप वहीं उसी मोहल्ले की बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ नेशनल स्टेडियम में मैच हुआ, हमें इस पे हम खुश नहीं, ये सिर्फ ये खुशी की बात नहीं है। 29 सालों के बाद पाकिस्तान ने शायद चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया है, ये भी एक बड़ी बात है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जिनमें हम ज़्यादातर शामिल नहीं होते, ये एक बड़ी यूनिक कौम है, क्योंकि हर बार मैं यही देखता हूँ कि वही लोग जिन्होंने पिछली मैच के बाद मतलब कसमें खाई थी कि अगर मैंने दोबारा ये मैच देखा ना तो मेरी आंखें फाड़ करके निकाल दे, मेरा गला काट दे, मतलब मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे मेरे, वो ही दोबारा लगे हुए हैं। क्योंकि शायद इस बार वो कहते हैं ना, होप स्प्रिंग्स इटर्नल। बहरहाल आज के मैच में हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर गफार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गफार, मैच के बारे में मैं से भी पूछूंगा, लेकिन पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ कि माहौल कैसा था? क्योंकि दिन में मैंने देखा था मैच वॉन की ट्वीट आई थी और कह रहे थे कि यार लोग ही नहीं है, कहाँ हैं लोग, ये तो स्टेडियम खाली है। तो आपने तो पूरा दिन वहाँ पे गुजारा है, तो थोड़ा सा क्राउड के बारे में बताएं, क्या किस किस्म की एनर्जी और एक्साइटमेंट थी, अगर थी भी सही? बहुत शुक्रिया जरार साहब और शादेब साहब। और माइकल वॉन का ट्वीट, वो ही समझ रहे थे शायद वो इंग्लैंड में है, बड़ा कोई चिल माहौल होगा, बड़ा अच्छा मौसम है। यहाँ की जो गर्मी थी, वर्किंग डे है, दोपहर 2 बजे मैच और लोगों को फिर एक प्रोटोकॉल भी फॉलो करना पड़ता है, तो उस लिहाज से अच्छा खासा क्राउड आ गया था और तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे हाउस फुल हो गया था। लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। 29 साल बाद जब आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईसीसी इवेंट हो, 1996 बहुत से बच्चे पैदा नहीं हुए थे जो आज मैच देखने आए थे, एक पूरी जनरेशन जो है वो गुजर गई इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो इट वॉज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। लोगों ने बड़े जोश से इसको आके सपोर्ट किया, बड़े नंबर्स में आए। लेकिन जैसे आप दोनों अभी बात कर रहे थे, पाकिस्तान की शिकस्त ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। फैंस इसलिए उदास नहीं है कि हम आज हारे हैं, फैंस इसलिए भी उदास है कि इससे पहले हम न्यूजीलैंड से 2 मैचेस हार के तीसरा मैच हार गए और फिर अब हमें भारत से 23 तारीख को खेलना है। अब आप बोलेंगे गफार साहब वही अगर मगर आ गई। जी सर, वही अगर मगर आ गई है। अगर भारत से जीते तो चांस बन जाएगा, और अगर भारत से आ रहे 23 तारीख को तो 29 साल बाद आने वाला टूर्नामेंट 4 दिन में हमारे लिए खत्म हो जाएगा। सही है। ये वैसे ये जो कैलकुलेशंस होती है ना बड़ी मजेदार होती हैं, क्योंकि इसमें लगे अगर हमने इतने रन से उससे जीते और फिर उस फलाने की टांग टूट गई तो फिर और उस दिन बारिश भी हो गई तो फिर किसी मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीत जाएंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि ना कि गफार के आपको दुख इस बात का नहीं है कि हम ये मैच हारे, आपको दुख है कि हम हारते जा रहे हैं। अब आई नो एवरीवन हैज एन ओपिनियन, आपका क्या है यार, क्या मसला है? क्या मतलब माइंडसेट ये है कि भाई उठते के साथ ही हम मैच में जाते हैं ये सोच के कि यार हार के आना है वापस? देखिए जरार साहब, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 22 साल बाद और साउथ अफ्रीका को पहली मरतबा जो है वनडे सीरीज में बड़े अरसे बाद हरा कर आए। तो टीम अभी पिछले 6 महीने में अच्छा परफॉर्म करके, आप भी अगर सुनेंगे तो साउंड ग्रेट कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं वनडे में, आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराते हैं। लेकिन जब आप अपने घर की पिचेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ईगो प्रॉब्लम होंगी सिलेक्शन के अंदर, ये रिटन ऑन द वॉल था। इट वाज रिटन ऑन द वॉल के पाकिस्तान के साथ ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। एटलीस्ट जब बड़ी टीमें न्यूजीलैंड और भारत जैसी आएगी, शायद बांग्लादेश को हरा दे, यू नेवर नो कि बांग्लादेश भी हमेशा टफ टाइम दे। बट जब आप पाकिस्तानी कंडीशंस में, जहां पे आपके पास स्पिनर अच्छे होने चाहिए, न्यूजीलैंड के पास 3-4 अच्छे स्पिनर्स हैं, 2 के मेन स्पिनर्स हैं, हमारे पास एक स्पिनर है, एक खुर्शीद शाह जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, सलमान अली आगा जी वो भी पार्ट टाइम स्पिनर थे, अब थोड़ा ऊपर प्रमोट हो गए हैं। लेकिन हमने बहुत बुरी सिलेक्शन की। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है, ये एक पुराना क्रिकेटर कह रहा है। और यहाँ तक कि मेरी सलाह के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने भी आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी वालों को समझाया था आईसीसी की डेडलाइन खत्म होने से पहले जो 11 फरवरी थी कि देखें जी लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं, कुछ नजरसानी कर लें, लेकिन जब बुनियाद ठीक नहीं होगी किसी टीम की या किसी भी चीज की तो फिर उसकी कोई भी जो है ना ग्रो नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली वही हुआ। गेम प्लान आज का जो है वो ये डिस्कस किया जा सकता है जी 73 पर 3 थे तो 320 क्यों हो गए, पावर प्ले में इतने कम रन क्यों बने। लेकिन जो क्रक्स है ना वो इस बात का है कि आपने अपनी कंडीशंस के लिहाज से सही टीम सिलेक्ट नहीं की, और शायद जो टीम अभी सिलेक्ट हुई है, मैंने इससे अनपॉपुलर
और इतनी वर्स्ट क्रिटिसिज्म अपने 14 साल की तारीख में किसी आईसीसी टूर्नामेंट की पाकिस्तान टीम पर नहीं देखी। लोग इस टीम को कबूल करने को तैयार नहीं। अच्छा देखें, हम ना इलेक्शन सही करते हैं ना सिलेक्शन सही करते हैं, तो आपकी इस बात का मैं क्या ये मतलब लूँ कि इसमें हमारे जो ये बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, हमारे फेडरल मिनिस्टर, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक आएगा, तो बात ऊपर तक जाती है या ये मिड रैंकिंग लेवल पे ही गड़बड़ है ज़्यादा? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 2 साल में, पिछले 2 साल में देखें, यानी कि नजम सेठी साहब, रमीज राजा, जका अशरफ, फिर मोहसिन नकवी साहब, जब आपके 2 साल में 4 चेयरमैन तब्दील होंगे और हर दफा हर चेयरमैन आके एक नया चीफ सेलेक्टर बनाएगा, हर दफा आके नया हेड कोच बनाएगा, तो फिर ये तो होगा। और ये अभी का जो है ना, वो कहते हैं ना, हादसा परवरिश करता बरसों नहीं, है ऐसा नहीं हुआ कि ये अभी कुछ हो गया है। ये 2 साल में जो सब कुछ हमने किया है उसका किया जा रहा है। और देखें, कंसिस्टेंसी आप तभी ला सकते हैं जब आपके मुल्क में, जैसे आपने बात की, किसी भी शोबे के अंदर जब 3-4 साल किसी चीज को दिए जाएंगे। देखिए, एक बात बड़ी जबरदस्त है कि पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद स्टेडियम बना दिया मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया, करा दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यकीन करें, अब लोग स्टेडियम को भूल गए हैं, वो चाहते हैं कि टीम जीते। मुझे लगता है कि जितनी तवज्जो हमने स्टेडियम बनाने पर दी, हम टीम बनाने पर भी देते, हम बात पूछ करते, हम अपने सिलेक्टर से, अपने हेड कोचेस को जब इतने इख्तियार दे रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं शादेद साहब और जरार साहब, जब हमने भारत को 2011 जितवाने वाली टीम के हेड कोच गैरी कस्टर को हायर करके दुनिया का बेस्ट कोच उनको डिक्लेयर करके, इसी दौर में, मोहसिन नकवी साहब के दौर में ही, बाद में हमने ये कहा कि जी वो तो आते ही नहीं है, वो तो तैयार ही नहीं थे, और हमने उनको विलन बना के फारिग कर दिया एक ऐसी टीम के हेड कोच को जो भारत को 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बना चुका है। वो पाकिस्तान में T20 की एक सीरीज करके, डोमेस्टिक के चंद मैचेस करके हमने उसको घर भेज दिया। ये बातें अब कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सामने जो चीज होती है ना, उसी को डिस्कस करते हैं। बट जो माजी में हमने 6-8 महीने में गलतियां की है ना, ये सब उसका इफेक्ट है हमारे यहाँ। एकदम से अब जब अपने मुल्क में जीतते हैं, जैसे आपको याद होगा हमने इंग्लैंड में साजिद तवान की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर हम पूरे इख्तियारात ही उस बंदे को दे देते हैं। लो जी, आप ही आप किंग हैं, आप ही बादशाह हैं, सारे फैसले आप कीजिए, आकिब साहब आप कीजिए, सिलेक्शन कमेटी आप कीजिए, कप्तान कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और जब कप्तान कॉम्प्रोमाइज हो जाए ना आपकी क्रिकेट के अंदर, जब वो फैसले ना ले सकता हो, फिर टीम का यही हाल होता है। ऐसे ही हम इंतहा पसंद है, या हम बिल्कुल देंगे। जी 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 गफ्फार, मैं आज के मैच पे दोबारा आपको लाना चाह रहा हूं। आपने फरमाया कि टीम का सिलेक्शन बहुत बुरा हुआ। जाहिर है कि हम जज्बाती लोग हैं और क्रिकेट तो में तो हम जाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बुरी टीम थी, इसी टीम में नसीम शाह भी हैं, शाहीन शाह भी हैं, हारिस रऊफ़ भी हैं, लेकिन इन्होंने जितने महंगे ओवर दिए, मसलन अगर मैं हारिस रऊफ़ की मिसाल दूं, 10 ओवर में 83 रन दिए, 2 विकेटें हासिल कर रहा है। नसीम शाह 10 ओवर्स में 63 रन दे रहा है, और शाहीन शाह 10 ओवर्स में 68, और आखिरी 10 ओवर में बॉलर जो हैं 113 रन दे रहे हैं। यानी चिल माहौल है टोटल। आप कह रहे थे गर्मी है, टीम चिल है, स्लो रन रेट पे जुर्माना तक हो गया। तो अब इन नामों की मौजूदगी में जब कोई मसला नहीं है, तो फिर ये कि फिर किससे तवक्को बांधें? यही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मैचों में कुछ ना कुछ तो कारकर्दगी दिखाई दी ना। आज क्यों इतना धनिया पिया हुआ था? मुसद भाई, आप बहुत जबरदस्त उर्दू के मतलब एक्सपर्ट हैं, और आप शायद इससे अच्छा मुहावरा निकाल लेंगे, लेकिन मुझे तो बस यही बात समझ में आती है कि मादी के जो बॉलर्स होते थे, वसीम, वकार, शोएब अख्तर वगैरह, ये बाकायदा अपनी लेगेसी का, अपने नाम की लाज रखते थे। इनको पता होता था इनसे क्या तवक्कुआत है और ये किस कैलिबर पे। बड़ी माजरत के साथ हमारी टीम में इस वक्त जितने प्लेयर्स हैं, ये बड़ी मैं मतलब अफसोसनाक तरीके से बात कर रहा हूँ कि दिलों में वो तेल नहीं है सर। ये वो मुझे मतलब एक जनरेशन ही नजर नहीं आती जिसके अंदर सेल्फ बिलीव है। ये नाम बन गए हैं, कोई एक परफॉर्मेंस पे बन गया है, कोई 2 परफॉर्मेंस पे बन गया है, कोई एक स्पेल पे बन गया है। सर, ये लेजेंड्स नहीं है, ये वसीम अकरम नहीं है, ये वकार यूनुस नहीं है, ये जावेद पियादाद नहीं है, ये इमरान खान साहब नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स में ज़हीर अब्बास ऐसी क्लास नहीं है। ये सब आजकल 1-2 परफॉर्मेंस के प्लेयर हैं। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ट्राई सीरीज के मैच में भी आखिरी 5 ओवर में
83 रन मारे। मतलब कि वो जो कैरेक्टर्स थे और जो जायंट्स हैं वो इनमें से नहीं है। मेरा ख्याल है, थैंक यू नहीं बल्कि जायज, मेरा ख्याल है कि ये हमारी है ना, हमारी मेहमान नवाजी की आपने अक्सर देखा होगा ना कि ये जो फॉरेन व्लॉगर्स आते हैं एंड दे लाइक यार कोई हमारे से पैसे ही नहीं लेता। तो हमारा मसला यही है कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आए तो हम उससे पैसे नहीं लेते, कोई फॉरेन क्या कहते हैं क्रिकेट टीम आती है ना तो हम उनकी विकेट नहीं लेते। चलें, ये भी हमारी मेहमान नवाजी है कि वो जीत कर जाए यहाँ से।